तो हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं इस्कॉन में ब्यूटीफुल श्लोक का, वो बोलते हैं कि भाई आप लोग पहले हमारी हमारा जो हम लोग को श्रीला प्रभुपाद जो बताते हैं पूरी तरह से अच्छा सा पढ़ लो। पढ़े बाद में गौड़िया मठ के बुक्स देखो, नहीं तो कोई और संप्रदाय के भी बुक्स देखो। तब आप लोग समझ सकते हैं, हाँ ये एक्चुअली क्लियर फिलॉसफी ये है। ये थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए ही चैतन्य महाप्रभु आके क्लियरली हमको बताए हैं। तो अर्जुन को बता रहे हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी ये महाबाहो जब मर रहा कैसा भी एक दिन क्या होएगा। थोड़े दिनों के बाद में वो मर तो इंसान तो मर जाएगा, तो क्यों डर रहा है बेटा। तू नहीं भी मारेगा तो भी मर जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पे है बूढ़े हो गए हैं, बाद में कैसा भी मरेंगे, नहीं तो बीमारी से मरेंगे, कैसा भी मरेंगे। तुम ये मत समझो कि तुम उसके कारण हो। वो कैसा भी मरेंगे। ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहा है, ये 27th श्लोका क्या है वो। सब लोग अनम्यूट करो। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्योर जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युः ध्रुवम जन्मामृतस्य च ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् अपरिहर्येहृते तस्मात् परिह्यते अपरिहर्यते ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। इससे पहले भी क्या आया वर्ड, ना नैनम शोचितुम अर्हसि। तुम अर्हसि बार बार बोल रहे हैं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ अभी देखो पूरा पढ़ेंगे अपन। जिसने जन्म लिया है उसकी डेफिनेटली मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात फिर से जन्म लेता है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। फिनिश्ड। जब हम लोग जन्म लिए, हमारा बर्थडे सर्टिफिकेट बना, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारे बच्चे डेथ डेथ सर्टिफिकेट भी निकालेंगे। वही म्युनिसिपल ऑफिस रहेंगी, कर्मचारियां बदलेंगे, लेकिन हमारी भी एंट्री हो जाएंगी वहां पे एक दिन। तो जो चीज है डेफिनेटली होना है, उसके लिए चिंता काहे कर रहे हो, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये एक श्लोका बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको ये समझाता है कि हम लोग पहली बार नहीं है, कई बार यही चलते जा रहा है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। ठीक है ना। आप पढ़ लो, थोड़ा ये बड़ा मणि है क्या, बंसल माता जी पढ़ लीजिए। छोटे तात्पर्य तात्पर्य श्रीला है, पढ़ लो। प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। देखो राजा है, अब राजा को, अरे मैं अगर चोर को सजा दूंगा तो कैसा मेरे को पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। तो आचार्य बता रहे हैं, क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना है। युद्ध में अगर मारा भी गया तो बेनिफिट ही है, उसको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। आगे जाके भगवान बताते हैं तो क्या लाभ, वहां पे आके बोलते हैं। तो क्षत्रिय को कोई पाप नहीं लगता है, डरो मत, धर्म के लिए लड़ रहे हो लड़ो। ऐसा आचार्य समझा रहे, भगवान समझा रहे हैं और आचार्य को भी बता रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। तो जन्म लिया, मृत्यु तो डेफिनेटली है, डरने की बात ही नहीं है, तो रोना क्यों। 28 श्लोका दूसरे अध्याय का 28वां श्लोका। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत व्यक्त निधाननि एव तत्र का परिदेवना। क्या बोल रहे हैं, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त अव्यक्त रहते हैं। थोड़ा ये व्यक्त अव्यक्त क्या है हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। मध्य अवस्था में
प्लीज म्यूट कर लीजिए। मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? क्यों शोक कर रहे हो? हाँ, चलो तात्पर्य पढ़ लो। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी पढ़ लीजिए। एक ही पैराग्राफ पढ़ो प्रभु, बढ़िया है ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि में पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था में ही दृश्य अवस्था आती है। इस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंत अनंत है, परमाणु के रूप में अनंत है, परमाणु के रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है, अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में ही प्रकट होते हैं और इस तरह इसमें कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। थैंक्स प्रभु। माता जी 100 के लोग पढ़ रहे हैं, थैंक्स अलॉट। तो फैमिली में एक लड़के का या लड़की का जन्म होता है, तो जन्म से पहले कहाँ था वो? अप्रकट था, किसी को दिखता नहीं था। किसी को मालूम था क्या कोरा काला मोटा जो भी है हमारे पास में छोटा सा बालक आने वाला है? वो हाँ हाँ, वो कहाँ था हमको नहीं मालूम। हाँ, वही अभी क्या हो गया, बिफोर बर्थ हम लोग पहले जन्म से पहले उसको देख ही नहीं सकते हैं। देन मरने के बाद में कहाँ चले गया वो भी नहीं मालूम। तो प्रकट, हाँ, व्यक्त मीन्स प्रकट है, व्यक्त मीन्स आ रहा है, अप्रकट चला जा रहा है। मैं बोलने का मतलब क्या है, जब जन्म हो के जन्म लिए से पहले भी हमारा हम कहाँ थे हमको नहीं मालूम। हाँ, मरने के बाद में भी कहाँ जाएंगे नहीं मालूम। एक्चुअली क्या होता है माता जी प्रभु जी, हम लोगों को एक शरीर मिलता है। कल एक माता जी का प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, थोड़ा वो प्रश्न का जो उत्तर में ये ऐड कर लो, आज का पॉइंट है। हाँ, जब मृत्यु हो जाती है, असमय में अगर मृत्यु हो गई, सुसाइड कर लिए, तो हम लोगों को भूत प्रेत की योनि में भटकना पड़ता है। हमारी आत्मा को पकड़ के नहीं ले जाते हैं कौन? यमदूत। क्योंकि वहां के रजिस्टर में लिखा हुआ है, बेटा तू 2050 में आने का है, तू जब जल्दी से मर गया मैं क्या करूं, भटकते रहे। एंड वो जब उसका समय आता है उसको पकड़ के जो लेके जाते हैं, तो जब स्वर्ग में वो भोग भोगता है, स्वर्ग का पीरियड समझो खत्म हो गया। हमारे वैसा वहां पे रोना धोना, वहां पे फैमिली को लेके शोक करना ऐसा नहीं रहता है। ऐसा बोला गया है हाँ, कि इमीडिएटली जैसा हम लोग मूवीज में देखते हैं ना, तो कभी कभी शॉर्ट रील्स में भी बताता है, एक व्यक्ति रहता है, इमीडिएटली वो जमीन में कूदता है, कूदने के जरिए जमीन देखे तो जमीन में दिखता ही नहीं। वो वीडियो का टेक्निक्स है कुछ। हाँ, तो वैसा ही क्या होता है, इमीडिएटली वो जैसी हालत में उसका पीरियड खत्म हो गया है, क्षीणा पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, तो वहां से इमीडिएटली गिर जाता है। गिर के कैसा आता है, ये अनाज में आता है। हाँ समझो, हाँ, घास, गाय, हाँ, और बकरे, जो भी जीव है, जीव राशियों के लिए वो क्या है, अनाज है। तो जो भी एक अनाज फॉर्म में वो आता है बादलों के माध्यम से। जब वर्षा होती है तो कई प्रकार की आत्माएं आती है। आए बाद में क्या होता है, वो आत्माएं देखते रहती है किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं। तो उसको गाइड करते हैं, उसको मालूम उसका प्रारब्ध, उसके कितना सजा देना है, कहाँ देना है। तो वो पर्टिकुलर बॉडी में जब अन्न खाता है, हाँ हाँ जो पुरुष, देन फाइनली वो क्या बनता है, वीर्य के रूप में। देन वीर्य बन के स्त्री के योनि के माध्यम से वो फिर से बाहर आता है।
दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अब पहले अपरकट, मरने के बाद में भी यस, कहाँ है नहीं मालूम, जो भी जीवन है, भगवान बता रहे हैं बेटा सारे जीव प्रारंभ में दिखते नहीं, मध्य अवस्था में ही आते हैं, विनष्ट होने के बाद में भी फिर दिखते नहीं, अव्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये ब्यूटीफुल श्लोका है। अब एक बार, हाँ आज कथा नहीं बोला तो एक कथा मैं बोल देता हूँ। एक वह व्यक्ति था, वो सो गया रात में। रात में बहुत सारे लोग स्वप्न देखते हैं। दिन में भी आजकल लोग स्वप्न देखने लग गए। हाँ, कि एक रात में सो गया, स्वप्न में क्या हो गया, वो राजा बन गया, उसके कई सारे रानियां थे। देन वो सोने के चमचे में, सोने के थाली में अच्छा सा खा रहा है। इतना ब्यूटीफुल 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 सपना था वो ना। और सडनली वो सपने में क्या हुआ, एक सोने की गन दिख रही थी। वो देखने लगा कितना ब्यूटीफुल सोने की गन है। वो थोड़ा सोने की गन को क्या कर रहा था, और अच्छा सा साफ, अच्छा सा क्लीन कर रहा था। इतने में से सोने की बुलेट लगी, उसमें से निकली और उसके अंदर घुस गई। वो डर गया, व्हाट इज दिस, सोने की बुलेट मेरे अंदर ही चले गई। वो कहीं मैं मर जाऊंगा। नींद में से उठ गया, उठे तो क्या हुआ, अरे ये तो मैं मरा ही नहीं। और दिस इज व्हाट, हम लोग भी एक सपने में जी रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं किसी का 60 साल का सपना है, किसी का 80 साल का सपना है, किसी का 100 साल का सपना है। नींद में से जगेंगे तब हम अपने आप को देखेंगे कि मैं कौन हूँ। वो कौन है, हमको हमारे आचार्य, हमको भगवत गीता बताती है हम लोग कौन है। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को जितना हो सके उतना जड़ वस्तुओं के साथ में नहीं रहना। जड़ वस्तुआं यानी टीवी जड़ वस्तु है, लैपटॉप जड़ वस्तु है, और सेल जड़ वस्तु है। जितना जड़ वस्तुओं के साथ में हम लोग संपर्क में रहते हैं, उतना हम लोग जड़ बन जाते हैं। अब देखो, कोई मशीनों में काम करते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में हम लोग देख रहे हैं। अब जो हम कंपनी कर रहे हैं उसका गोडाउन में इतनी आवाज आती है, हम लोग 1 मिनट के लिए भी वहां पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन वहां का लेबर उसको अपना लिया, रह के वहीं रहता है। जैसे ड्रिलिंग मशीन आ गया, बोरवेल आ गया, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, वो जड़ वस्तु के साथ पूरी तरह से मिल गया। वैसे ही हम लोग भी क्या हो गए, चर्म रोग आ गया हमको। चर्म रोग क्या है, चेहरा ही सब कुछ है, देखो मेरा चेहरा। ये चर्म रोग से, ये जड़ वस्तुओं से जितना हम निकल जाएंगे, देन हम ये मान स्वीकार करने लगते हैं कि मैं आत्मा हूँ। ठीक है ना। इसलिए ही लोग ये बंद कर देते हैं बाद में, धीरे धीरे से। पहले हमारे डीपीयां क्या थे, हम लोग भगवान के साथ में ठहर के डीपी लगाते थे। देखो मैं और भगवान दोनों बराबर है, सेल्फी लिया मैं भगवान से। ये गलत है। बाद में हम उन लोगों का विचार बदल जाता है। कई लोग तो इतने सारे फोटो लेते हैं, मैं देखता हूँ, पता नहीं सेल में कई जीबी। आजकल तो सेल 10,000 के सेल में कितने सारे ऑप्शंस है। अब 30-40 हजार का फोन लेते हैं, इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं, वो क्या ऑप्शन है खुद को ही नहीं मालूम रहता है, लेकिन फोन तो महंगा लेते हैं। बस हमको सिर्फ क्या करने के लिए चाहिए, 2 दिन की दुनिया है, हेलो हाय, थोड़ा बहुत व्हाट्सअप आ गया है, थोड़ा बहुत हम लोगों को क्या करना है, नींद में से जागने के लिए अलार्म चाहिए। अगर जिसको चाहिए बस यूट्यूब देख रहे हैं अच्छे से, बस इतना ही। अब उसके लिए 50,000 का इन्वेस्टमेंट, वो भी ईएमआई पे फोन ले रहे हैं। क्योंकि बजाज वाले क्या कर रहे हैं, 0% ईएमआई पे 1 लाख का फोन भी दे रहे हैं। अब जाओ ईएमआई भरने के लिए गधे के वैसा मेहनत करो। समझा हम कौन है। 29 श्लोका। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चन्यः आश्चर्य यः चैनम। कितने बार, 3 बार आश्चर्य लगा दिए भगवान। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है। तुमको मालूम आत्मा कैसी रहती है, वो सफेद कपड़े पहनती है, कभी देखे क्या, मैं देखा। हाँ, वो अलग अलग बताते हैं, डराते हैं नहीं कभी कभी अपने को। हाँ, और तथा कोई आश्चर्य से सुनता है। अच्छा, आश्चर्य, आत्मा नाम की भी चीज रहती है क्या, मेरे जीवन में नहीं मालूम। तो कोई देख रहा है, कोई बता रहा है, कोई सुन रहा है। किंतु थोड़े लोग तो और एक कैटेगरी के हैं लोग, कौन है वो, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ जाता।
फाइनल कंक्लूजन कृष्ण भगवान ये श्लोका में बोले। अब तक सांख्य योग बोलते गए बोलते गए बोलते गए। बेटा अगर लास्ट के श्लोका में मैं तेरे को बोल रहा हूँ, हाँ, कोई बोलता, कोई सुनता, कोई देखता, लेकिन कोई क्या करता, देख के भी अनजान रह जाता। आत्मा है नहीं, आत्मा के लेवल से उड़ जाता हो। चलो पढ़ो रीता पढ़ो। पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा जो कि उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1.2.7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहुर्भिः न लभ्य सेनतोऽपि बहवो न विदु आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशलानुष्ठिनिष्ठ विशाल पशु विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर आत्मा की उपस्थित निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति आत्मा के स्फुल्लिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग में अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन जा सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उसके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों को दुष्परिणाम जीवन संघर्ष के पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। किसी को भी आप कोई फॉरेन में जाके देखो, इतना बिजी लाइफ है, म्यूट कर लो आप एक बार। तो फॉरेन में तो जाने दो। मैं एक बार एक केस के सिलसिले में हम लोग मुंबई चले गए। वो था ना, वो कुछ पासपोर्ट वही यहाँ वालों का था, हम चले गए। समझ में नहीं आ रहा था मैं ट्रेन कैसा चढ़ रहा हूँ। ट्रेन के सामने ठहर रहा हूँ, पीछे से धक्का मार रहे, मैं चले जा रहा हूँ। अब मेरे को उतरना है। हमारा एक क्लाइंट बोलता है, प्रभु जी जरा सामने आ जाइए। वो क्योंकि वो कार में जाना 4 घंटे 3 घंटे लगते हैं, ट्रेन में बस आधे घंटे में पहुंच जाते। प्रभु जी जाने दो ना। तो हम लोग वो ठहरना चढ़ना कितना आसान है। पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। भाग दौड़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या तो भी हो रहा। दुनिया कितना फास्ट है और मैं कितना पीछा हूँ। असल जब मैं हम लोग समझ रहे थे, लेकिन वो वास्तविकता है। वो बोल रहे हैं कोई लोग आत्मा के बारे में अगर हम भगवत गीता समझाएंगे, भगवत गीता में सबसे पहले ज्ञान क्या दिए? आत्मा का। अब हम भी क्लास लेते हैं, पहले आत्मा का बोलने के जरिए सब उठ के चले जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को मालूम है आत्मा है, लेकिन उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं बताते हैं। तो ये दुख का कारण जानने के लिए क्या कर रहे हैं? आचार्य क्या बता रहे हैं? ब्यूटीफुल है। हाँ, संभव था उन्हें इसमें कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए। उनको भी मालूम है, लेकिन दुख का हल खोज निकालना चाहिए, लेकिन वो टाइम नहीं निकालते बिकॉज दे आर बिजी, ऐसा। तीसरा श्लोका 30वां श्लोका। आज हम लोग सांख्य योग का फाइनल श्लोका पढ़ रहे हैं। इसके बाद में सांख्य योग क्लोज हो जाएगा। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। ये अर्हसि कितने बार आया देखो। और देही देह कितने बार आया? हमको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। देह यानी देही जो शरीर है। हाँ, फिर देही यानी देह के अंदर जो बैठे वाला देही। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? अब देही का मीनिंग समझ में आया, पढ़ने में आसान लगता है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला कौन है? देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। फाइनल कंक्लूजन है। तो अब अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने का क्या आवश्यकता है? तो देन क्यों क्यों शोक कर रहे हो? पढ़ लीजिए। मानसी माता जी पढ़ लीजिए। हास्य श्लोक। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अब भगवान अविकारी आत्मा विषय अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उनके पितामह भीष्म तथा द्रोण
मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब उसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्ण। हरि बोल। कितना अच्छा बता रहे हैं यहाँ तात्पर्य। तो हमारी एक आत्मा, छोटी सी आत्मा, बाल से भी बोल के बताए ना, 10,000 भाग, उतनी छोटी सी आत्मा में कितना कितना बल रहता है। आपके 50 किलो का किसी का शरीर है, किसी का 100 किलो, किसी का 80 किलो, वो शरीर को उठा रहा है, और वो शरीर से भी फिर और वजन उठा रहे हैं। और अगर यही आत्मा, हाँ, हाथी में भी है। हाथी कितना कितना वजन, जो हम लोग देखते हैं बड़े बड़े झाड़ों को पकड़ के वो लोग काम कराते हैं हाथी से। नहीं, बोलने का मतलब क्या है, डायनासोर भी रहने दो, चाहे कोई भी रहने दो, इतनी शक्ति मामूली एक छोटे से आत्मा में है। तो भगवान कृष्ण, हम तो समुद्र के बूंद है थोड़ी देर के लिए, नहीं तो सूरज के किरणों में एक कण है। तो एक कण में इतनी शक्ति है, तो कन्हैया में कितनी शक्ति नहीं होगी। मामूली देही में, देही जो देह में रहने वाला, हाँ, देही निकल गया तो ये शरीर कुछ भी उठा नहीं सकता। अरे भैया, देह बुढ़ापा आ गया तो हमारा सेल जो 24 घंटे लगे हुए हैं, वो सेल भी हम उठा नहीं सकते हैं। बच्चों को बोलना पड़ता है पानी डाल दे मुंह में, हाँ, वो डालता है नहीं डालता वो अलग बात है। तो देह, बॉडी, शरीर क्या है, देह देह हमारा टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है। यही फाइनल कंक्लूजन है। तो भगवान, दो तरीक भगवान कृष्ण भगवान है, हमको कैसा मिलते हैं, दो तरीकों से मिलते हैं। या तो क्या करना चाहिए, सीधा सीधा पूरी तरह से फुल भक्ति करो, रात दिन भक्ति कर रहे हैं। नहीं, नहीं, देन क्या करो कि उनके भक्तों से रिक्वेस्ट करो। क्या बोल के रिक्वेस्ट करो, भाई तुम्हारे पास में कृष्ण है, हमको दे दो, भिक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। दीक्षा में भिक्षा मांग रहे हैं गुरु से, तुम्हारे पास में कृष्ण है, हमको दे दो। हमारा धन अगर हम बांटने लग जाएंगे तो धन कम हो जाएगा। कृष्ण वो धन है, जितना देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, कम होगा ही नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा आपका प्रेम। तो इसलिए आप लोग क्या करो, मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देना आरंभ कर दो। बहुत दिन हो गए, अब आप सुनते जा रहे हैं मेरी कक्षाओं में, मैं कई लोगों को देखता हूँ, बार बार आते हैं, कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 5 हो गया है। अब देना आरंभ करो, देना आरंभ करो। हाँ, अपने परिवार वालों को, नहीं तो दोस्तों के बच्चों से आरंभ करो, जो आपकी बात सुनता है। अगर आपके घर में किराएदार है, किराएदार के भी अगर बच्चे हैं, तो उनको बोलना आरंभ करो। बस जहां बैठे वहां से प्रचार आरंभ करो। ये नहीं कि मैं यूट्यूब में ही आऊंगा, नहीं। कृष्ण को, आपके अंदर कृष्ण है, आ गए हैं, हाँ, आ गए हैं, तो आप देना प्रारंभ करो। जितना आप देंगे उतना कृष्ण बढ़ जाएंगे, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं। तो इसलिए ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबको भगवत गीता देना आरंभ कर दो, क्योंकि प्रचार अभी क्या है, वो मैराथन चल रहा है गीता का। जितना हो सका मंदिर से, अगर आपके आसपास में इस्कॉन है, ले लो। और ये महीने में ज्यादातर मंदिर वाले क्या करते हैं, थोड़ा डिस्काउंट में भी भगवत गीता, थोड़ा कोई लोग करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं, पता नहीं मेरे को, लेकिन बोलते हैं ऐसा कि मंदिरों में डिस्काउंट से भी दिया जाता है। चलो ठीक है, डिस्काउंट का क्या है, जीवन ही हमको डिस्काउंट में मिला है, तो बार बार डिस्काउंट का सोचना क्या है। लेकिन देना आरंभ कर दो। एक, अगर आप 24 घंटे तो वो व्यक्ति के पास पे नहीं रहेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, उसको उसको कभी समय मिलेगा तो निकाल के पड़ेगा। ठीक है ना। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से प्रचार, प्रचार एक दो तरह से कर सकते हैं। एक, भक्त भागवत
और एक ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत, ठीक है, मैं बोलूंगा, मैं भी कहानियां बोलूंगा, शास्त्रों को बोलूंगा, ठीक है, आप नहीं बोलेंगे, ओके। सेकंड क्या है, ग्रंथ। जैसे ही ग्रंथ अगर भागवत के रूप में गीता और भागवत जो भी मिल रही है, छोटी बुक, कई सारे बुक्स है, एक आध बुक उनके घर में चले जाएंगी, एक श्लोका उनको लाइफ में परिवर्तन आएगा। तो हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। अभी यहाँ से श्वेता माता जी क्लास लेंगे, थोड़ा मैं आज एग्जिट करता हूँ। कल से मैं स्पेशल क्लास कुछ तभी हमारे टीम वालों को अच्छा, आप में से अगर कोई, आप में से मैं अगर कोई स्पेशल क्लास अगर लेना है तो हमारे दीप्ति माता जी से का संपर्क कीजिए, वो श्वेता माता जी से, क्षमा माता जी से संपर्क कीजिए। तो हम लोग अभी यहाँ से एक छोटा सा, मैं पहले ग्रुप था वो मैं निकाल दिया सबको भी, क्योंकि अक्टूबर 31 हो गया था। अब मैं हमारे पास में अभी ये और क्लास चल रही है, तो एक 10-15 मिनट आपको भी, प्रभु जी मैं भी अच्छे से पढ़ के आऊंगी और मैं भी जो है सो आप मेरे को गाइड करो, मैं भी क्लास में बोलूंगी, है ना। तो कौन सा भी टॉपिक आप अगर बोलना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे लीडरों से संपर्क करो। हम लोग सब आप लोग भी, क्योंकि मूकम करोति वाचालम करना ही है मेरे को। हाँ, गुरु की कृपा आप पे आ गई है और वो सबको बताना ही है, तो आपका मुंह खोलना ही है। खोलेंगे कैसा, आपको चांस दिलाना ही है, तो दिलाएंगे कैसा, 7:45, 10 मिनट कम 8 बजे आप आरंभ करो आपका स्पेशल क्लास। एक 5-10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय हो सका बोलते जाओ, बोलते जाओ। देन वो वही आपका क्या हो गया है, और कृपा मिल गई है आपको स्वयं मालूम, अरे मैं भी बोलने लग गई, मैं तो समझती थी वही माता जी बोलेंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन वो कृपा है। कृपा सब पे ही है। कोई कोई बोलते हैं, कोई कीर्तन अच्छा लगता है, कोई बनाते हैं अच्छा कन्हैया के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बोलने वाले ही बहुत ग्रेट है। कोई पीपीटी बनाते हैं, हाँ, कोई बैक एंड में रहते हैं, बस ये बोलो, कोई सामने में रह के बोलता है, तो बैक एंड वाला बेकार है क्या। मिलिट्री में युद्ध जीत रहा है तो हर कोई से बराबर के है, ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस टीना माता जी, आप भी आ जाइए टीम में, एक छोटा सा ग्रुप बना के जो जो लोग आ रहे हैं वो लोग ऐड करेंगे, ऐड करके रेगुलर क्लास लेंगे अपन। मैं एंड कर रहा हूँ, मैं लीव कर रहा हूँ।